ऐसा हमारी सोसाइटी में जनरली क्यों होता है? मतलब व्हाई बॉयज आर नॉट अलाउड टू क्राई? हमारी सोसाइटी शुरू से पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, जिसमें ये बताया गया कि जो मर्द है वो ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली है। ठीक है। अगर वही रो देगा तो फिर उस पर भरोसा कौन करेगा? आप भी आपके सामने मतलब ऐसा बॉडी शेमिंग नहीं करते, एक पतले दुबले लड़के को खड़ा कर दो और एक मस्कुलर लड़के को खड़ा कर दो, तो आप भी यही कहेंगे ना कि बेशक उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो पतले वाले में, बट आप ये कहेंगे कि हाँ यार ये मतलब मेरे को सिक्योर कर सकता है, सेफ रख सकता है। और या फिर एक ऐसे लड़के को जो रो दिया आपकी किसी बात पे, क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है बहुत सालों तक। महिलाएं प्रताड़ित रही, जिसके बाद फेमिनिज्म आया। अब फेमिनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लड़कों से बदला लेना है। आप कौन से लड़कों से बदला लेगी? ये सोसाइटी इन लड़कों ने नहीं बनाई है जो अभी हैं, ये तो बहुत पहले से बनी है ना। आपको इनसे क्यों बदला लेना है? ये तो इवन पहले वालों से फार बेटर है। ठीक है, मेरा पर्सनल ये डर है कि जो 100 सालों तक महिलाओं के साथ हुआ, या 200 सालों तक महिलाओं के साथ हुआ, और अब फेमिनिज्म आया, ऐसा ना हो कि 100 साल बाद हमें एक मैनिज्म लेके आना पड़े। तो ये तो फिर लूप चलता रहेगा ना। तो महिलाओं को पुरुषों से बदला नहीं लेना है, ना ही महिलाओं को फिजिकली आदमियों की बुराई करनी है या फिर उनके बराबर होना है, या फिर ये कि यार तुझे तो मैं पीट दूंगी रोड पे, तू आ जा। लड़के जैसे दंगा हो लड़ाई रही हैं आजकल लड़कियां। एग्जैक्टली हो रही हैं, वो तो फेमिनिज्म है ही नहीं ना। फेमिनिज्म क्या है कि पहले के जमाने पे पढ़ने का हक नहीं होता था, मर्जी से शादी करने का हक नहीं होता था, मर्जी के कपड़े पहनने का हक नहीं होता था। अब इसको भी लोग कह देंगे कि मर्जी के कपड़े पहनने दिए तो वो बिल्कुल ही उतार दिए उन्होंने, जो कि गलत है। आपको बाउंड्री पता होनी चाहिए, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा निर्धारित होती है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, और जब औरतों की बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हुई तो फेमिनिज्म या फीमेल इक्वालिटी या फिर ये सब आया। लेकिन अब ये इतना एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए कि उल्टा लड़कों को फिर उसकी जरूरत पड़ने लग जाए। Exactly. और मुझे ऐसा लग रहा है धीमे धीमे वही ट्रेंड आते जा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत शो हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया यूज ज्यादा लड़के करते हैं। Okay. और लड़कों के साथ कोई भी एक केस हो जाता है तो वो बहुत हाईलाइट होता है। अभी आपने देखा होगा कि एक 20 साल की लड़की को उसके फादर ने गोली से उड़ा दिया। Okay. क्योंकि वो लव मैरिज करना चाहती थी, और उसने एक वीडियो बना के वायरल किया, जिससे पुलिस उसके घर पे पहुंची, और पुलिस के सामने उसके बाप ने उसकी बेटी को मार दिया। बेटा होता तो शायद नहीं मार, क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है। बेटा इज्जत नहीं होता? नहीं, ऐसा मानना नहीं है अभी तक। तो टायर 2 जो सिटीज हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर अगर आप फीमेल्स देखें, वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, वो डांस नहीं करती, पूरे गांव से कोई 1 या 2 निकल आएगी। तो वहां पर महिलाओं की स्थिति अभी भी ऐसी है जहां पर उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, जहां पर उनके घर में पानी की सुविधा नहीं है, उनको दूर दूर से लाना पड़ता है, जहां पर वॉशरूम्स की सुविधा नहीं है। तो हमारे साथ इशू पता है क्या है कि हम ना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े। समझ रहे हैं आप बात को? चाहे वो पढ़ाई की समस्या हो, चाहे वो घर की समस्या हो, चाहे वो लड़कियों की समस्या हो, चाहे वो शादी की समस्या हो, हम चाहते हैं कि ये समस्या मुझे नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं सबको इग्नोर कर दूंगा। मेरे पास इतना पैसा हो कि ये समस्याएं मुझे ना आए। लेकिन अगर आप अभी भी गरीब क्षेत्र देखें, ग्रामीण क्षेत्र देखें, मुंबई, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर से बाहर निकल कर देखें, तो अभी भी महिलाओं की स्थिति बहुत हद तक खराब है, जो कि परिवार की इज्जत बचाने के कारण बाहर नहीं आते हैं मुद्दे। तो जैसे अतुल सुभाष का केस आपने देखा होगा, बहुत हाईलाइट हुआ। मैं कहती हूँ उसके साथ गलत हुआ, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी ने गलत किया, और अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, लेकिन उसकी पत्नी को जो ट्रोल किया गया, उसके साथ साथ हर फीमेल के कमेंट सेक्शन में उसको ये कहा गया कि सारी औरतें अतुल सुभाष की पत्नी जैसी हो। अगर एक औरत का रेप होता है तो हर आदमी रेपिस्ट नहीं है ना। एग्जैक्टली। सिंपल। मैं आपके पॉइंट को टोटली बाय करता हूँ। हम्म। क्या आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं वो 1% वर्ग फीमेल्स में ऐसा है जो कि इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस कारण से लड़के भी परेशान होते हैं? सर 1% है, लेकिन 90% लड़के भी तो थे ना इतने सालों से, जो महिलाओं का शोषण हो रहा था। आप बिल्कुल, ये क्यों नहीं बिल्कुल। समझ रहे? नहीं, मैं बिल्कुल तो समझ रहा हूँ। वो क्या होता है, एक रबर बैंड देखा है आपने, एक जी। साइड से मैं पकड़ूंगी, एक जी। साइड से आप पकड़ोगे, आप जी। उसको खींचोगे, मैं खींचोगे। छोड़ दूंगी, आपको आगे लगेगा और बहुत लगेगा। जोर से लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो जब एकदम से फ्रीडम मिलती है तो उसका मिसयूज भी होता है। मैं ये नहीं कहती कि महिलाएं मिसयूज नहीं कर रही, 1% क्या 1 से ज्यादा % भी कर रही होंगी, बिल्कुल कर रही हैं। हमने भी फेक केसेस देखे हैं, लेकिन उनकी वजह से ये उनके साथ कितना गलत होता है जो एक्चुअली प्रताड़ित हैं। जैसे हम मतलब बैक कैमरा भी बात कर रहे थे कि मेरी एक कजन सिस्टर हैं जिनकी शादी हुई, और
मतलब शादी अच्छे घर में हुई, लड़के में कोई कमी नहीं, लेकिन उस लड़के का अपनी ही सगी भाभी भाभी के से साथ। अफेयर चल रहा है। राइट। अब वो लड़की 3 साल अपने बर्बाद कर चुकी है उस लड़के को ये समझाने में कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम प्लीज सुधर जाओ, या तो अलग रह लो या फिर इस आदत को छोड़ दो। लेकिन वो लड़का नहीं मान रहा है, तो अब वो लड़की वापस घर आके एलिमनी ही तो मांगेगी। क्या करेगी? दहेज का केस ही तो करेगी। उसके Right. पास और क्या हथियार है? Right. लड़की की ही तो इज्जत खराब होती है क्योंकि ना। पब्लिकली वो प्रूव नहीं कर पाएगी इस चीज को। एग्जैक्टली और लड़के की इज्जत भी नहीं खराब होती ना सर, क्योंकि हमारे तो दोनों कंधों पे, एक पे मायके की एक पे ससुराल की है, हम तो दोनों को उठाकर चल रहे हैं इसलिए